जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पूरे पंजाब में किसान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार से एक सप्ताह तक चलने वाले धरने का ऐलान किया है। पंजाब के कई इलाकों में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच में पुलिस ने पंजाब के कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था तब अरविंद केजरीवाल किसानों के समर्थन में खड़े हो गए थे। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमले कर रही थी। आखिरकार किसानों को दिल्ली में घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब उसी आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और सूबे में किसान राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के ऐलान के बाद कई किसान नेताओं पर रेड हुई है, तो सभी किसान संगठनों ने एक साथ भगवंत मान सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पंजाब के किसानों का अमृतसर सहित पंजाब के कई शहरों में प्रदर्शन देखा गया दिन भर और लगातार ये जारी है। किसान अपने मांगों को लेकर चंडीगढ़ कूच करने जा रहे थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने अमृतसर में गोल्डन गेट समेत करीब 18 जिलों में सरकार का पुतला फूंका। किसानों का आरोप है कि मांगों को लेकर सरकार उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दे रही। आंदोलन के ऐलान के बाद ही पंजाब के कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद किसान आंदोलन पर अड़े हैं और चंडीगढ़ और पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और रूट डाइवर्ट भी किया गया है। इन सब के अलावा अलग अलग जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे पंजाब के 37 किसान संगठनों के चंडीगढ़ धरने को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया और चंडीगढ़ की सीमाओं पर कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों की मांगे मुआवजा बढ़ाना, भूमिहीन मजदूरों को जमीन देने और कर्ज माफी से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर वो सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। पंजाब में किसानों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसके चलते पूरे पंजाब में हाईटेक चेक पॉइंट लगाकर किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका जा रहा है। चंडीगढ़ जाने वाले मुख्य सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने खन्ना जिले के समराला में सैकड़ों किसानों को रोक दिया। ये किसान चंडीगढ़ जाने पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। आप पंजाब के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस किसान आंदोलन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस बार देखी जा रही हैं। पंजाब के सीएम के पुतले जलाए जा रहे, अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। दरअसल मोगा की डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसान जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हुए और पुलिस ने उन्हें इस दौरान रोका भी। इसके बाद दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो किसान नेता सरवंत सिंह पंढीर ने कहा है कि किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और किसी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश करिए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान को आंदोलन कर रहे किसानों पर दबाव डालने के बजाय किसान संगठनों से चर्चा कर रास्ता निकालना चाहिए। किसानों के नेताओं को दबाने और धमकाने के लिए घरों में आधी रात को पुलिस को भेजना राजनीतिक रूप से गलत और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का अर्थी दहन गोल्डन गेट के ऊपर किया और इस तरह से 20 जगहों पर और अमृतसर में 18 जिले पंजाब के जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब अर्थी दहन कर रही है। उसकी वजह जो एसकेएम के बड़े लीडर हैं, जैसे गुराहा राज्यपाल और अन्य लीडर हैं, उनको चंडीगढ़ जो हमारी राज्य की राजधानी है वहां जाकर उन्होंने 17 और 34 सेक्टर मांगा था, वहां प्रदर्शन करने को मनाही कर दी गई और परसों से सैकड़े किसानों मजदूरों को घरों में डिटेन किया गया, पकड़ा गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। और इसलिए हम लोग ये किसान मजदूरों के मानव अधिकारों की उल्लंघना के विरोध में आज का अर्थी दहन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सभी किसानों को भगवंत मान सरकार रिहा करे और हमारी अपील है बातचीत करके मसले का हल करे। दुखद बात यह है, मोदी सरकार हमें दिल्ली नहीं जाने देती और पंजाब की सरकार हमें राज्य की राजधानी चंडीगढ़ नहीं जाने देती। मैं कहता हूं देश के किसान मजदूर को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई घरों से भी निकल नहीं देगा। दरअसल 3 दिन पहले किसानों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बैठक हुई थी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया था। मान ने कहा कि वो पंजाब में बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने वाले किसानों को हिरासत में लेंगे। मान ने कहा कि पंजाब का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि रोजाना रेल रोकना, सड़क रोकना, ये रवैया सही नहीं है। एक तरह से उन्होंने किसानों को धमकी दे डाली कि पंजाब को धरने का प्रदेश नहीं बनने देंगे। देखिए भगवंत मान किस तरीके से किसानों पर भड़क रहे थे।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਆਹ ਰੋਕੋ ਉਹ ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान नेताओं का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में धरना देने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए पूरे पंजाब के किसानों को चंडीगढ़ बुलाया गया है, लेकिन आरोप है कि जगह जगह पर उन्हें रोका जा रहा है और सरकार उनके आंदोलन में बाधा डाल रही है। किसान नेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से 6 फसलों पर प्रदेश सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, कर्ज माफी को लेकर नई योजना लाने, गन्ना किसानों को ब्याज समेत बकाया राशि देने, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और सरहिंद फीडर नहर पर लगी मोटरों के बिल माफ करने और सरकार और किसानों के बीच समन्वय के लिए सब कमेटी बनाने समेत कुल 18 मांगे पूरी करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की तरफ से ये मांगे दोहराई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब किसान और भगवंत मान ये दोनों आमने सामने हो गए हैं। पहले किसानों का समर्थन आम आदमी पार्टी को था और आम आदमी पार्टी का समर्थन किसानों को था, लेकिन भगवंत मान कहते हैं कि प्रदेश को हम एक तरह से धरने का प्रदेश नहीं बनने देंगे। क्या ये कदम उनका सही है? किसानों को इस तरीके से रोकना कितना जायज है, कितना सही है? विक्रमजीत सिंह इस वक्त प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं और विजय कौशिक नेता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। विजय कौशिक साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग एक तरह से इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन यहाँ सरकारें अलग अलग हैं। जरा ये बताइए, किसानों को लेकर भगवंत मान का ये कदम कैसे आप देखते हैं? किसान बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि वहां मोदी सरकार हमें जाने नहीं देती और यहाँ पर हमें अपनी बात रखने के लिए भगवंत मान सरकार सड़कों से हटा रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी का असली चेहरा उजागर कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पार्टी है जो ये कहती थी कि इसका जन्म आंदोलन से हुआ है, संघर्ष से हुआ है जी। और इस पार्टी के मुखिया बात बात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाया करते थे। आज वो लोग ये कह रहे हैं कि ये सब गलत है। अरे भाई, गलत है तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आपने जो जनता से वादे किए वो पूरे नहीं किए, और लोग अगर उनके खिलाफ कोई बात कह रहे हैं तो आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। और अब आप सीधी धमकी पर उतर आए हैं। धमकी यह है कि भाई मैं अपनी ताकत भी इस्तेमाल करना जानता हूं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। तो किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए आज आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले से ही आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप है कि इन्होंने खालिस्तानियों के साथ गठजोड़ करके ये सरकार बनवाई थी और इसकी एवज में इन्हें कनाडा से पैसा भी मिला था। ये केंद्र सरकार के आरोप है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन परिस्थितियों में पंजाब को किसान आंदोलन के लिए एक तरीके से झोंक देना, क्योंकि आप उनकी बात मानोगे नहीं। जो आपने उनके साथ वादे कर रखे थे तो वो धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर आप खुद ही कहते थे कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है, किसानों का अधिकार है। केजरीवाल गए थे ना समर्थन करने बॉर्डर पर, किसानों का समर्थन करने केंद्र सरकार के खिलाफ। तो आज केजरीवाल जी कहाँ, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उनको मुख्यमंत्री किसानों को इस तरीके से गिरफ्तार करवा रहे अनैतिक रूप से। नहीं सर, कांग्रेस इसमें कहाँ है? कांग्रेस भी तो हमने देखा इसके पहले जब दिल्ली में किसान आए थे, लेकिन अभी तो पंजाब में कहीं दिखाई नहीं दिया। आप लोग टीवी पर आकर खूब बोल लेते हैं। विक्रमजीत सिंह जी, जरा ये बताइए, बात तो सही है, आप लोग खुद आंदोलन से पैदा हुए, वहीं से जन्मी पार्टी हो रहा, आज आंदोलन को ही रोकने की कोशिश कर रही है, धरने को रोकने की कोशिश कर रही है। संजय जी, आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी, और विजय जी नमस्कार तो आपको भी। पर आप अपनी भाषा को थोड़ा सा अगर देखते, क्योंकि इन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया, मैं बड़ा हैरान हो रहा था। नेशनल चैनल पे बैठे हैं, वही कांग्रेस है 12 जनवरी 1998 भूल गई, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुल्ताई याद है, जहां आपने गोलियां मार के 24 किसानों की हत्या की थी कांग्रेस की सरकार ने।
ये वही कांग्रेस है नहीं तो आप जिसने बोलिए। स्वामीनाथन विक्रमजीत आयोग सिंह, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं इतिहास खोदने नहीं सर बैठा हूं यहाँ पर। नहीं, मैं इतिहास खोदने नहीं बैठा हूं सर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इतिहास मत खोदिए। कांग्रेस ने क्या किया ये मत गिनाइए। आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी क्या कर रही है किसानों के साथ, मुझे ये बताइए भाई। कर रहे हैं। ये बताइए मुझे ना। सुनिए सर, मेरा सवाल मैं वही लीजिए पे आ रहा हूं। कि जिस आंदोलन से आप लोग खुद जन्मे हैं, किसानों के आंदोलन को कभी समर्थन कर रहे थे, आज किसानों की तरफ से आरोप है कि आप उनके आंदोलन को कुचलने के लिए खुद राज्य सरकार का सहारा ले रहे हैं, पुलिस का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल क्यों लिया जा रहा है ये तो बताइए ना सर। लेकिन बिल्कुल उस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन ये स्वामीनाथन आयोग 2006 से 2014 तक कांग्रेस ने रिपोर्ट दबा के रखी थी। ये जो बात कर रहे हैं किसानों की राजनीति कर रहे हैं, अब सुनिए, हम हमेशा ही किसानों से बातचीत करते रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सरकार किसान मिलनी रेगुलर बेसिस पे पंजाब में होती है। किसानों ने हमसे कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, तो हमने हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का समर्थन मूल्य दिया। हम धरनों की बात ये नहीं इसलिए कह रहे हैं। मान साहब ने क्या कहा कि देखिए खनौरी बॉर्डर बंद पड़ा है, शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, केंद्र से मेन रिलेटेड मांगे हैं, सारी 12 जो मेन रिलेटेड मांगे हैं वो केंद्र के साथ हैं। 12 की 12 किसानों की मांगे, केंद्र उनको दिल्ली आने नहीं दे रहा। हमारे पास ले दे के चंडीगढ़ वाला रास्ता है, अगर वहां पे भी धरने हो गए, पंजाब की आर्थिकता को भी नुकसान हो रहा है। पंजाब नहीं तो किसान कहाँ जाए? 1000 करोड़ का नुकसान। नहीं, मुझे ये बताइए ना, किसान कहाँ जाए? जब वोट लेना था तो समर्थन कर दिया, सरकार बन गई तो फिर प्रदेश में किसान अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे, कहाँ जाए किसान? दिल्ली आ नहीं सकते, पंजाब में बैठ नहीं सकते, कहाँ जाए? नहीं संजय जी एक ना कहा है कि उड़ान की है हद तो उड़ान किस लिए, लिखी गई है वुसअतों की दास्तान किस लिए, तो चाहूं लिख सकूं ना तो कलम किस लिए, जो आप कहे वही मैं कहूं तो जुबान किस लिए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हमने किसानों, अभी आपने देखा होगा केंद्र ने खेती नीति भेजी, हमने किसानों के पास भेजी, उन्होंने कहा इस पे ऑब्जेक्शन है, 3 काले कानून वापस लाए जा रहे हैं, हमने एक मुश्त उसको रद्द किया। हमने जो नई खेती नीति बना रहे हैं उसमें किसानों से ऑब्जेक्शन लिया, किसानों से बात हो रही है। पंजाब की सरकार ने जब भी किसानों ने कहा, हमने तो 492 करोड़ पिछली सरकार कांग्रेस का सरकार का मारा हुआ पैसा किसानों का गन्ने का हमने रिलीज किया है। अगर किसानों हम 8 घंटे एक मुश्त निर्विघ्न किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि जब सरकार आपसे बातचीत कर रही है तो धरने को मुलतवी कर दीजिए, पंजाब की आर्थिकता का नुकसान हो रहा है। हमने कब कहा कि आप आंदोलन ना कीजिए, हमने कब कहा, लेकिन आंदोलन तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हमें हल्के में लिया जा रहा है, धरनों का प्रदेश नहीं बनने देंगे, ऐसी भाषा क्या जायज थी? ये किसानों को भड़काने वाली भाषा नहीं है तो क्या है सर? सुनिए, हाँ, किसान जो अभी विजय कौशिक जी मोदी जी की बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के पास धरने में बैठ जाते थे। किसान 1 साल से कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में आने की, दिल्ली आने की, अब गोलियां चल रही हैं। 750 किसान मर चुके हैं पहले दिल्ली में, और अब वहां पे भी गोलियों से एक हत्या हो चुकी है। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि आप चंडीगढ़ का धरना मुलतवी कीजिए, क्योंकि हम तो बातचीत कर रहे हैं। उनकी 8 डिमांड्स के ऊपर सहमति बन गई थी, लेकिन उनको सिर्फ इतना ही कहा गया किसान भाइयों को हमारे आदरणीय है, हम भी जानते हैं वो अन्नदाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की हर जायज समस्या को हल करने का पूरी तरह मंतव्य रखती है, मकसद रखती है। हम कांग्रेस की तरह दोगले नहीं है। अरे सर सुनिए, एक सेकंड। शब्दों की भाषा, शब्दों की मर्यादा को संसदीय रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। एक चीज और है, मेरा सवाल लीजिए ना सर, मेरा सवाल लीजिए। कांग्रेस ने क्या किया? जनता ने कांग्रेस को बता दिया है, जनता ने कांग्रेस को बता दिया है, न पंजाब में सरकार है न देश में सरकार है। आप कांग्रेस से तुलना अपनी पार्टी की कर रहे हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि आप भविष्य देख रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि भगवंत मान, मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह बयान किस तरीके से लिया जाए कि हमें हल्के में लिया जा रहा है? प्रदेश को हम धरनों का प्रदेश नहीं बनने देंगे। दिल्ली को धरनों का प्रदेश इस वक्त बनाया गया था सर, आपको याद होगा, जिसके बाद आप लोगों की पार्टी निकली वहां से। और आप पंजाब में अगर किसान धरने पर बैठ रहे, किसान अपने मांगों को पूरी करने की बात कर रहे, तो आप कह रहे कि उनको हटाएंगे वहां से, लाठियां बरसाई जाएंगी, उनको रोका जाएगा, पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा? ना लाठियां बरसाई गई, सिर्फ एक रोकू कार्रवाई हुई है। आज किसान लीडर रिहा भी हो गए, लेकिन लाठियां और गोलियां चलाई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे। सुनिए आप, वो होती है लाठियां गोलियां चलाना। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा कि 2 हमारे मेन रोड पहले ही बंद पड़े हैं, तो चंडीगढ़ का रास्ता भी बंद हो गया, तो पंजाब को आप आइसोलेट करना चाहते हो? तो वही तो सर सवाल है ना, संवाद क्यों नहीं करते आप लोग? संवाद करिए ना, संवाद करिए ना। पंजाब तो पूरा किसानों का प्रदेश है, पंजाब तो किसानों का प्रदेश है। अगर वो सड़कों पर उतरकर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आखिर ये खबरें क्यों आ रही वहां से?
कि सरकार उनको संजय रोक जी, रही जब है? बात मुख्यमंत्री जी पे क्यों आ कहते हैं कि रहे प्रदेश का जो है कि हम तो- इसको धरना प्रदेश नहीं बनने देंगे? बिल्कुल नहीं बनने देंगे, क्योंकि जब हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जब सारी मांगे मानी जाती हैं। अभी आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब सुनिए जरा। हमने जो लोड इंक्रीज का किसानों की डिमांड थी वो भी पूरी कर दी, 10 पेस्टिसाइड्स पे बैन थे वो भी पूरी कर दिया, 4 लाख सोयल हेल्थ क्रेडिट उन्होंने कहा, हमने वो भी। जब हम आम आदमी पार्टी की सरकार, वो सरकार है जो सबसे ज्यादा किसानों से बातचीत करती है, उनकी मांगे मानती है, हर बात पे हमारी हर महीने कम से कम एक मीटिंग होती है किसानों के नेताओं के साथ हमारी। तो उसके बाद अगर हमने कह दिया कि आप काट मांडे, ये भी हम मांगे आपसे में डिस्कस कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर भगवंत मान जी ने कहा कि आप चंडीगढ़ वाला धरना मुलतवी कर दीजिए जी, तो उसमें क्या गलत है जी? अब अगर पंजाब के अंदर हमने एक टारगेट रखा, हम इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं, पंजाब की आर्थिकता इन कांग्रेस की सरकार के समय, उससे पहले अकाली भाजपा की सरकार के समय बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी थी इन्होंने, हम उसको दोबारा खड़ा करना चाह रहे हैं। इनके तो सर एमएसपी का ऐलान कर दीजिए ना, जो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं किसान, कर दीजिए। राज्य की सरकार, राज्य के किसानों को फायदा पहुंचाइए। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई केंद्र से बातचीत मनवाने के लिए हमको एक जगह तो चाहिए, एक निश्चित जगह उनको दीजिए। फिर खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, 2 मेन रोड पर 2 हो रखे हैं, तो वहां बैठे तो हैं। अच्छा, पंजाब सरकार ने कब उनको उठाया वहां से? अच्छा, अब तो हरियाणा और बीजेपी की सरकार नहीं एंटर करने दे रही। वहां अमृतसर के चलते वो खनौरी बॉर्डर तक आए, अमृतसर से चलते तो वो सुने शंभू कौन? बॉर्डर तक आए। पंजाब सरकार कह रही कि हम धरना देने नहीं देंगे, हरियाणा सरकार एंट्री देती नहीं है। दिल्ली में जब आपकी सरकार थी तब आप आरोप लगाते थे कि भाई यहां पर आने के लिए उनको रोका जा रहा। फिर किसानों को सुनेगा कौन सर? ठीक है, मैं आता हूं सर, आता हूं, बट कम टू द पॉइंट आइए सर, कम समय होता है, कम समय होता है, रुकिए ना सर, मैं आता हूं। विजय कौशिक साहब जवाब दीजिए सर। देखिए, कांग्रेस सरकार के समय में हर जिले में किसान धरने पर बैठे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा उनकी भावनाओं का सम्मान किया। और ये लोग आज जिस तरह से ये कह रहे हैं कि किसान अगर चंडीगढ़ पहुंच जाएगा तो पंजाब चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वहां पंजाब में घुसने का कोई रास्ता ही नहीं होगा, मैं तो हैरान हूं। इनके मुताबिक सिर्फ चंडीगढ़ से ही पंजाब में एंट्री हो सकती है और कोई दूसरा रास्ता देश में बचा ही नहीं है जिसके द्वारा पंजाब में जाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को कितना बड़ा किसान हितैषी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गोलियां चलवाई। तो भैया, तुम क्या गोलियां चलाना चाहते हैं? ये जो इनडायरेक्ट वे में धमकी है मुख्यमंत्री पंजाब की, आदरणीय मान साहब की, क्या है भैया? मुझे बता दीजिए, क्या इस तरह से एक मुख्यमंत्री को बोलना शोभा देता है? क्या ये कहना कि भी हमें हल्के में लिया जा रहा है? अरे भाई, आप मुख्यमंत्री, आपको हल्के में कौन लेगा और क्यों लेगा? लेकिन अगर किसान मजबूर है, परेशान है, दुखी है आपकी नीतियों से, तो वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगा। तो और आप उन्हें धमकियां दे रहे हैं, तो क्या है कि आप उनके आंदोलन को किसी भी स्तर तक जाकर कुचलना चाहते हैं। आपने उनकी गिरफ्तारियां क्यों कराई? आपने उनसे थाने में किस तरह का व्यवहार? नहीं सर सुनिए, राजनीतिक रोटियां चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी सेक रहे हैं किसानों को लेकर। अब मेरे पास जितना समय बचा है, चूंकि आप लोगों ने सत्ता संभाली है, सत्ता चलाई है पंजाब में भी, देश में, कोई रास्ता दिखता है आपको, समाधान दिखता है? किसान भी नहीं चाहते कि वो सड़कों पर आकर रोज इस तरीके से संघर्ष करते रहें। बिल्कुल है। आम आदमी पार्टी की सरकार को चाहिए कि किसानों के साथ एक बैठक में बात नहीं बनी, दूसरी बैठक करें। क्या दिक्कत है? अगर खुले दिल से, सच्चे मन से किसानों के बीच में जाकर भगवंत मान बात करेंगे तो अन्नदाता उनका दुश्मन थोड़ी ना है। लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि चुनाव में जो वायदे आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए किसानों के साथ किए थे, आज इन्होंने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। और जब वो हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो उनको धमकियां दी जा रही हैं। अगर मैं तो यही कहूंगा कि भगवंत मान जी को अपनी बात किसानों के सामने, उनके बीच में जाकर रखनी चाहिए, उनको दिल से गले लगाना चाहिए। आज किसान महंगाई से परेशान है, आज उनको उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा, आज उनकी तमाम तरह की समस्याएं हैं, बढ़े हुए बिल है, तो उनसे प्यार से बात करने की जरूरत है, क्योंकि किसान आज बर्बादी के कागार पर है। अगर एक मुख्यमंत्री होने के नाते भगवंत मान उनकी नहीं सुनेंगे और इस तरह की धमकियां देंगे तो निश्चित तौर पर पंजाब के हालात बहुत अच्छे आने वाले समय में दिखाई नहीं देने जा रहे। विक्रमजीत सिंह साहब जी, धमकी नहीं देनी चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है। नहीं, देखिए, भगवंत मान जी तो खुद मीटिंग में आए थे, भगवंत मान जी तो खुद बैठे थे। 18 डिमांड उनकी टोटल है, 12 डिमांड मेन है जो वो केंद्र से रिलेटेड है और केंद्र ही पूरी कर सकता है। एमएसपी लीगल
गारंटी भी केंद्र ही दे सकता है। दूसरी बात, मेरे माननीय बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता, इनको तो यही नहीं पता, कहते जी किसानों का महंगाई में बिल बढ़ गया। किसानों को पंजाब में बिजली फ्री है और 8 घंटे की निर्विघ्न सप्लाई है, किसानों से बिल नहीं लिया जाता बिजली का। आपकी कांग्रेस की सरकारों में होता है और हमारे यहाँ गोली नहीं चलाई जाती किसानों पे। तो मुल्ताई में, मध्य प्रदेश में 12 नवंबर 2000, सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार ने चला के सुनिए बारी बारी से बोलिए सर, बारी बारी से। हम चाहते हैं कि किसान अगर सुन रहे हैं आप लोगों को तो कुछ उनको उम्मीद जगे, बारी बारी से। बिल्कुल। अब एक चीज सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी, गन्ने का 492 करोड़ मार के बैठ गई, किसानों का देख के नहीं गई, वो भी हमने दिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में किसानों को गन्ने का सबसे ज्यादा मूल्य हम दे रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, किसानों ने जब हमसे बात की, उनको जो लोड बढ़ाना होता है बिजली का, तो उसके ऊपर भी 4750 रुपए पर BHP किसान को कांग्रेस लेती थी, हमने उसको भी 2750 रुपए कर दिया। हमने मूंग के ऊपर समर्थन मूल्य दिया और 61 करोड़ 85 लाख साथ ही साथ रिलीज किया। किसानों ने जब खेती की बात हुई, जो केंद्र का खरड़ा आया था, किसानों ने कहा कि इसको आप नाम मंजूर कीजिए, तो हमने उसको नामंजूर किया। पंजाब सरकार ने जो अपनी नई खेती नीति है, जब उसको बनाया, पूरे का पूरा खरड़ा सभी यूनियन को भेजा कि आप अपनी बातें बताइए इसमें। उन्होंने जो जो ऑब्जेक्शंस दिए, जो जो बातें की, फिर वो सारे अभी डिपार्टमेंट्स के पास भेजा हुआ है। हम तो किसान भाइयों से, हमारे लिए आदर नहीं है, वो हमारे अन्नदाता है। हमने किसान भाइयों से यही कहा कि आप ये जो भरने का है चंडीगढ़ में, उससे और ज्यादा नुकसान होगा। पंजाब पहले ही जो है जी नुकसान में आ रहा है, तो आप इसको मुलतवी कर दीजिए। बातचीत के लिए हम हमेशा ही तैयार है। पिछले 2024 में पूरे हिंदुस्तान का डाटा निकाल लीजिएगा, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, नहीं अब समाधान क्या, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी कोशिश की, थोड़ी इन्वेस्टमेंट आई, लेकिन अगर ये धरने चंडीगढ़ में भी शुरू हो गए तो जो इन्वेस्टमेंट और आनी है उस पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, जो मेन डिमांड है, पंजाब सरकार तो हमेशा ही दरवाजा खोल के बैठी है किसानों से बात करने की, किसानों की समर्थित सरकार है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बातचीत की बात होनी चाहिए, ना कि धरनों। पंजाब के अंदर हर जगह हमें बदनाम किए कांग्रेस के नेता। अरे सर, प्रदेश के मुखिया जब ये कहेंगे कि धरने का प्रदेश नहीं बनने देंगे, संवाद का एक तरीका होता है, नहीं संवाद का एक तरीका होता है ना सर। किसान तो ऐसे ही परेशान है इतने सालों से। देखिए कि आप यहां से दिल्ली के चक्कर काट रहे, सड़कों पर महीने महीने सालों साल बिता देते हैं। उनकी बात को, उनकी तकलीफों को, उनकी समस्याओं को, उनके संघर्ष को समझने के बजाय अगर इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको लगता है कि किसान शांत रहेंगे? फिर तो परेशानियां बढ़ेंगी। मान साहब ने, संजय जी, अगर मान साहब ने बात ना करनी होती तो वो उस मीटिंग में इतने घंटे क्यों बैठते? 8 डिमांड्स के ऊपर वो राजी क्यों होते? उन्होंने बात ही करनी थी ना। अब आप केंद्र की खुन्नस एक उस पर चलिए सर, निकाल रहे हो। समय कम में मैं चाहूंगा, चूंकि आप आम आदमी पार्टी से और आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसानों से अपील क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसानों से मैं एक अपील करूंगा, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, हमारे ही हैं, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपकी हर जायज मांग आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पूरी तरह आपके साथ है, और ये नहीं है कि कांग्रेस की तरह धोखा देगी या बीजेपी की तरह अत्याचार करेगी। राजनीति घुसाई दी आपने बीजेपी कांग्रेस का नाम लेकर। ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन यह जरूर है कि अब पंजाब के भीतर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, देश के अन्नदाता भी यही चाहते हैं कि किसी भी सरकार से टकराव की स्थिति पैदा ना हो, जनता को दिक्कत ना हो। सालों से उनकी मांग है कि उनकी बातों को सुना जाए, एमएसपी की दर को लेकर सरकार बातचीत करे, तैयार हो। लेकिन राज्य सरकार, जो कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनका समर्थन किया करती थी, लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि धरना मत दीजिए, अपनी मांगों को जैसे आपका मन करे वैसे उठाइए, धरना मत दीजिए, धरने से प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। ऐसे में सवाल है, किसान जाएं तो कहां जाएं, किसके दरवाजे पर जाएं? बने रहिए हमारे साथ।